सॉलिड स्टेट में आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइडियल क्रिस्टल कौन सा होता है? जिस क्रिस्टल में सारे पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल अपने लैटिस पॉइंट पर या अपने इंटरस्टिशियल साइट पर ही मौजूद होते हैं, वो आइडियल क्रिस्टल होता है। बेसिकली कोई भी क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल नहीं होता है। इट इज ड्यू टू टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इसमें दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट सिलेबस में है। व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट क्या है? इररेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। यानी एटम, आयन और मॉलिक्यूल अपने लैटिस पॉइंट में ना होकर के किसी और साइड पर होते हैं, देन इट क्रिएट पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट होंगे? ये जिस इंटरस्टिशियल साइड्स, वाइड्स या होल्स आर सेम थिंग। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो तरीके के पॉसिबल है। या तो कोई दूसरा एलिमेंट इंटरस्टिशियल साइड के अंदर एंटर कर जाए, तब क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट व्हेन एटम और आयन एंटर इन इंटरस्टिशियल साइड, व्हेन एटम आयन ऑफ द सेम क्रिस्टल एंटर, देन इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। और चूंकि सेम क्रिस्टल का अपनी लैटिस साइड से हटकर इंटरस्टिशियल साइड में जाता है, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है और मास भी सेम रहता है। बट इफ एटम आयन ऑफ अदर एलिमेंट एंटर इन इंटरस्टिशियल साइड, तब क्या होगा? मास मोर हो जाएगा और वॉल्यूम सेम रहेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब दूसरे एटम, आयन या मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल साइड में एंटर कर जाएंगे तो मास इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी विल बी इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में एंटर इन इंटरस्टिशियल साइड। अगर सेम एलिमेंट के हैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, उसको फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। अगर अदर एलिमेंट के हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। द अदर इज वैकेंसी डिफेक्ट। जैसा वैकेंसी वर्ड से आपको पता चल रहा है, वैकेंसी का मतलब है देयर आर सम स्पेस लेफ्ट, कुछ जगह पे खाली होती है। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग from their lattice side, then it is called Schottky defect और vacancy defect. अब NaCl अगर है तो 2 Na आयन और 2 Cl आयन अगर मिसिंग है तो मास डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको Schottky डिफेक्ट कहते हैं। देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अगर हम NaCl के अंदर कुछ अमाउंट स्ट्रांसियम क्लोराइड का ऐड कर देते हैं तो इट विल क्रिएट कैटायनिक वैकेंसी। वाई? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, स्ट्रांसियम की वैलेंसी 2 है। ये 2 क्लोराइड आयन को कंबाइन कर लेगा, जिस कारण से एक सोडियम की वैकेंसी खाली रह जाएगी। यानी कैटायनिक वैकेंसी कब क्रिएट होती है? जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में हायर वैलेंसी का कंपाउंड एंटर कर देंगे, तब कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। देन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल आयन एक्सेस में है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय हीटिंग NaCl इन सोडियम वेपर। सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर से हीट करेंगे तो सोडियम आयन या सोडियम एलिमेंट या सोडियम एटम NaCl के अंदर एक्सेस में हो जाएगा।
जब एक्सेस में हो जाएगा तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम क्लोराइड बिकम कलर्ड। इस कलर सेंटर को एफ सेंटर कहते हैं। अगर एफ सेंटर डिफाइन करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? कलर प्रोड्यूस ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने के कारण, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण जो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। देन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में एटम की या एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड Fe0.93O। इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम में 0.93 एटम आयरन के हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट विल कंटेन Fe2 प्लस आयन एंड एज वेल एज Fe3 प्लस आयन। इसी तरीके से निकिल का भी एग्जांपल है। निकिल 0.94O। इट आल्सो कंटेन निकिल 2 प्लस एंड निकिल 3 प्लस आयन। इस पर बेस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल भी है और आपसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल 2 एंड निकल 3 आयन आर प्रेजेंट इन Ni 0.94O। अब नेक्स्ट पीरियड पे हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। इस चैप्टर में 2 या 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन आता है और रिमेनिंग 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। थैंक यू।